हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लास्ट डेट उस दिन मिले थे जिस दिन हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था कि भैया कुछ नहीं हो सकता, आप लोग बस पढ़ाई करो। तो मैं भी पढ़ाई करने लग गया था और आज का दिन है जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से बात चर्चा शुरू हुई और वहाँ बोला गया कि क्या हुआ है, ये तो गलत हुआ है। तो फिर से सोचा आप लोगों से मुखातिब हों, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं तो शुरू से पक्षधर हूँ कि होना चाहिए री एग्ज़ाम। मैं इतना पढ़ाई करने के बाद भी, अभी मेंस का डेट कितने नज़दीक आ गया है, उसका पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। सिर्फ मेरा बात नहीं है, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत बोलना तो आना चाहिए ना। सबसे पहले तो ये। अब दिक्कत है कि अब री एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत दुख होगा, मैं भी उसमें से एक हूँ। क्योंकि बहुत पढ़ने के बाद अब इससे ज़्यादा आदमी लगता है कि अब क्या कितना पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा। लेकिन री एग्ज़ाम होता तो कुछ गलत नहीं है। उन सब 21,000 बच्चे जो अभी मेंस देने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे पिछले एक महीने से मेंटल टॉर्चर होता है भाई, लास्ट में पढ़ाई करना इज जस्ट टॉर्चरस। हर समय लगता रहता है ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ऐसे ये पढ़ना है, वो पढ़ना, यहाँ टेस्ट दो, इस टेस्ट में इतने नंबर आए, बहुत सारा। लेकिन इन सब के बनिस्बत सोचा जाए तो क्या है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट में गजब का सुनवाई हुआ। जो होना था अच्छा हुआ। सारे लोगों को तो मैं हमेशा से कहता हूँ, जो लोग ये युद्ध नहीं महायुद्ध लड़ रहे हैं, उन लोगों को तो एकदम समझ ले, उन लोगों को सैल्यूट है वो, कि भाई आप लोग बहुत गजब के लोग हैं, ना हार मानने वाले लोग हैं। समझ गया ना, आप लोग वो लोग हैं कि एकदम कभी नहीं हार मानना, बस लगे रहना है, बस लगे रहना है। गजब हैं आप लोग। और भाई जिन लोगों का नहीं हुआ प्रीलिम्स में, तो उनके लिए, और जो मैं चाहता था कि हमेशा री एग्ज़ाम हो, और आज मुझे लगता है एक हल्का सा होप तो ज़रूर आया है कि री एग्ज़ाम को लेकर ए रे ऑफ होप ज़रूर आया है। और होना चाहिए। गलत तो हुआ है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। अब क्यों, किस हाई कोर्ट में किस प्रेशर के कारण, किस कारण से इस तरह का डिसीजन आया नहीं पता हम लोगों को कुछ। चलो, तो हमारे यहाँ तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम भी है ही, कि यहाँ का अगर कुछ हुआ होगा गलती तो वहाँ पर सुधार हो जाएगा। समझ गया। हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बड़ा है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का इसलिए पार्ट है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से कुछ दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ सुधार लिया जाएगा। अगर कुछ भी इस केस में कुछ भी दम होगा तब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर सुना जाएगा, और सुना गया। अब सुना जाएगा मतलब इन द केस, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस पे अच्छा डिसीजन कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बस खुश हैं और हमेशा खुश रहिए और कुछ मत सोचिए। री एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छा होगा। मैं तो हमेशा, जो लोग 71st की बातें करते थे, मैं उनसे एकदम मैच नहीं, मेरा अलाइन नहीं होता था विचार कि 71st का क्यों करूँगा। ऐसे तो हर बार आएगा एक 71st, 72nd, 73rd, जिसको जो मन आएगा वो करेगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 70th को भूल जाए। अच्छे बच्चों छठे हैं कि नहीं छठे हैं। आपने एक कोचिंग के 30, 35, 25 क्वेश्चन कैसे मैच कर सकता है कोई, कैसे। इसी पे ना आज असली बात तो यहीं पर हुआ आज। कैसे मैच कर सकता है प्राइवेट प्लेयर से, कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे मिल सकती है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। और अब लोग उस पर भी दलील देते थे कि यहाँ तक कि बीपीएससी खुद ही दलील देता था, बाकियों का क्या करना, कि हम हैं स्वच्छ, खुद को पाक साफ बताना तो उसका कर्तव्य है, उसको अपने आप को बताता है और खुद ही बताता है, खुद ही पीठ थपथपाता है। लेकिन चलिए, जो हो रहा अच्छा हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में गजब का बहस हो रहा, और नेक्स्ट हियरिंग 22 तारीख को है। देखिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा होता तो हम लोग तो फिर मज़े करेंगे। मेरे लिए तो थोड़ा रहेगा परेशानी, लेकिन ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का फिर से प्रीलिम्स देंगे, जो भी देंगे, मेंस देंगे, जो भी देंगे, लेकिन फिर से सब कंटेंडर बनेंगे, लड़ाई लड़ा जाएगा। लड़ाई अकेले थोड़े लड़ा जाता है कि अकेले चल रहे हैं लड़ रहे हैं। लड़ाई सबके साथ रह के लड़ा जाता है, सबका साथ जरूरी है।
समझ गया ना। अकेले क्यों जाना, अकेले क्यों तैयारी करनी, सबके साथ रहकर तैयारी करनी है। समझ गया। तो मैं तो बस इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए आप लोगों से आज मुखातिब हुआ। लंबा समय हो गया, 20 दिन के आसपास मैं अपने आप में बिजी, आप लोग भी बिजी। इस केस का कुछ आ नहीं रहा था, अभी कुछ हो नहीं रहा था। सब अपने अपने जिनका मेंस है वो मेंस की पढ़ाई में लग गए, जिनका प्रीलिम्स अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना था प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गया, क्योंकि अभी तो समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है ना, अभी तो बस पढ़ाई करने का वक्त है। चलिए छोटा ही वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और 22 तारीख को फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा फिर उससे बातचीत किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग एकदम मज़े कीजिए, खुश रहिए कि थोड़ा सा होप तो दिख ही रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।